हेलो एवरीवन। वेरी गुड मॉर्निंग। तो जैसे कल 6:30 बजे ही जो है एग्जिट पोल के फिगर्स आ गए। मेजॉरिटी ऑफ द एग्जिट पोल इज फेवरिंग बीजेपी विन। मैंने कल जो वीडियो बनाया था उसमें भी मैंने कहा था, फ्रॉम द मार्केट पॉइंट ऑफ व्यू एज अ ट्रेडर, आई एम नॉट कंसर्न विथ कौन सी पार्टी आती है कौन सी पार्टी नहीं आती है। वी आर ओनली कंसर्न विथ ये सब न्यूज़ से जो हमारा मार्केट है वो कैसे रिएक्ट करेगा। रिएक्शन तो एक ही देगा, मंदी का। लेकिन अब क्योंकि एग्जिट पोल और एक्चुअल फिगर्स क्या सेम आएंगे, यहां पर एक सवाल आता है। दूसरी बात, एग्जिट पोल और अगर आप ओवरऑल इंडिया के सट्टा बाजार के आंकड़े देखो तो उसमें कुछ 50 से 100 सीट्स का डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, हम इतना टेक्निकल नहीं नहीं जाते। एग्जिट पोल सिर्फ एक आइडिया दे रहा है कि भाई कौन सी पार्टी आ रही है। एक्चुअल काउंटिंग ट्यूसडे को होगी। और मैं ये आपको ये भी कहता हूं, जैसे मैंने आपको पहले भी कहा था, कल वाले वीडियो में कहा था, फ्राइडे वाले वीडियो में कहा था कि मंडे का मूवमेंट और ट्यूसडे का मूवमेंट बहुत अलग होगा। हालांकि अगर न्यूज एक ही रही, ठीक है, मंडे को जो खबर से मार्केट चढ़ेगा वही खबर अगर ट्यूसडे को भी आती है, तब भी मार्केट की मूवमेंट में जमीन आसमान का फर्क होगा। और जो भी खेल होना है, जो भी क्या कहते हैं, मूवमेंट या जो भी पोजीशनिंग होनी है मार्केट में, वो मंडे को हो जाएगी। अब आप लोगों ने मेरा कल का वीडियो देखा होगा तो आपको ध्यान होगा कि मैंने कल कहा था कि अगर मार्केट गैप अप ओपन होती है, अगर मानो एग्जिट पोल फेवरिंग करता है बीजेपी को, तो जाहिर सी बात है मार्केट एक बड़े उछाल के साथ ही ओपन होगी। उस वक्त क्या होगा, जितने लोग भी शॉर्ट है, खास करके रिटेलर्स, खास करके प्रोज, प्रोज को चलो साइड में रखो, बिकॉज प्रोज की दास्तान पूरी अलग है। रिटेलर, जितने लोग भी यहाँ पे शॉर्ट होंगे, जिनकी भी शॉर्ट पोजीशन होगी, पुट लिया होगा या जो भी है, वो लोग वो सब तो काटेंगे ही, तेजी डबल करके जाएंगे। बिकॉज अब हर एक के जहन में ये एंटिसिपेशन होगा कि अब 24,000, 24,500, 25,000 तक निफ्टी निकल जाएगी, क्योंकि भाई मोदी जी आ रहे हैं। और यहीं पे जो है पूरा खेल हो जाएगा। मैंने मेरे ग्रुप में ऑलरेडी कहा था कि आप दो तरफा गेम लेके चलिएगा, कॉल भी लीजिएगा और पुट अगर लेनी है। पुट तो हमको लेनी ही थी, क्योंकि मार्केट हमेशा अब की बार, मतलब कहते हैं ना, पुट के व्यारे न्यारे करेगा। कैसे करेगा? पुट जो है आपको 1 महीने 2 महीने बाद बढ़िया सा रिटर्न देना शुरू करेगा। इसलिए मैंने आपको शुरू से ही जो है सितंबर और दिसंबर की पुट लेने का सजेशन किया था। इवन मैंने मेरे ग्रुप में भी जो है यही कहा था कि कॉल भले आप जून का भी अगर लो तो भले, अगर आप वीकली भी लोगे भले ये हफ्ते का नहीं लेकिन अगले हफ्ते का, लेकिन पुट जो है वो 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने बाद की लीजिएगा। अब ऐसा करने का रीजन एक ही था कि अगर मानो सरकार सेम आती है, रिटर्न होती है, तो कुछ दिनों के लिए जो है, हो सकता है पूरा जून महीना मार्केट तेजी वाला या फिर साइडवेज इस तरीके का मूवमेंट करेगा। लेकिन अब मुझे लगता है कि मार्केट जो है कल एक उछाल मारेगा और उस उछाल में सारी पोजीशन हो जाएगी। हमें ये करना है कि जो भी हमारे कॉल्स हैं, ठीक है, जो हमने जून महीने के लिए थे, मैंने 22,800 का लेने कहा था, 23 का लेने कहा था, 23,000 का, कुछों को मैंने 23,500 का भी लेने कहा है। अब जो मेरे क्लाइंट्स हैं उनमें से कुछ का मानना यह है कि
अगर मार्केट गैप अप भी अब ओपन होता है तब भी कॉल के हाथ में कुछ नहीं आएगा भी, क्योंकि प्रीमियम जो है डिफ्यूज हो जाएंगे। जी नहीं, इतना जल्दी ये सब कुछ नहीं होता है। हाँ ठीक है, अगर इंडिया विक्स अगर कल क्रैश होता है, क्योंकि देखिए क्रैश तो वो फ्राइडे को भी हुआ था, ठीक है, तब भी ऑप्शन प्रीमियम ओके ओके थे, इतने भी मेल्ट नहीं हुए थे। फ्राइडे को भी जो है 5-6% इंडिया विक्स नीचे था, उसके बाद में वो रिकवर किया है, इतना ध्यान में रखिएगा। अगर गड़बड़ होती तो इंडिया विक्स रिकवरी नहीं नहीं देता। इंडिया विक्स ने 2% प्लस में बंद किया है, 1.5-2% जो भी है। हाँ ओवरऑल अगर आप देखो तो पोजीशन वाइज मार्केट का जो स्ट्रक्चर है, मार्केट जो 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 चार्ट है, डेली, वीकली, मंथली, इसमें जो निफ्टी की आखिरी कैंडल बनी है, यानी कि वीकली की, वीकली में जो फ्राइडे के दिन कैंडल बनी, डेली में फ्राइडे के दिन जो कैंडल बनी, मंथली में जो कैंडल बनी, उस कैंडल के हिसाब से जो आने वाला मूवमेंट होगा वो मंदी का होगा, ये एज पर द चार्ट। लेकिन अब इतना बड़ा इवेंट है और इतनी बड़ी न्यूज़ है, तो क्या ये न्यूज़ को मार्केट ने ऑलरेडी फैक्टर किया हुआ है? क्योंकि अगर देखिए क्या होता है, इलेक्शन जैसे चीज़ों के खबर जो है, ये बिग प्लेयर्स को अपने आप पता चल ही जाती है, एक अंदाजा उनको आ ही जाता है कि कौन सी सरकार आने वाली है। प्री इलेक्शन रैली में मार्केट ने सिर्फ 23,110 की हाई बना के, अब क्या वो प्री इलेक्शन रैली थी या क्या था, मैं नहीं कह सकता, लेकिन इलेक्शन रिजल्ट्स के पहले एक हफ्ते पहले मार्केट ने जो है 23,110 की हाई बना के 22,400 तक आना, यानी कि 700 पॉइंट का करेक्शन देना। अब यहाँ पर मार्केट बाकी प्लेयर्स को ट्रैप करने के लिए या सबको तेजी में चढ़ाने के लिए मंडे को हो सकता है कि एक ऐसी ओपनिंग दे, हो सकता है कि 23,000 के ऊपर ही खुले या 23,000 पर ही खुले, क्योंकि 530 की तो क्लोजिंग है ही। 400, 450, 500 पॉइंट प्लस में खुलना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ट्रेंड जो मैंने जो वो ट्रेंड लाइन बनाई थी ब्लैक कलर की, ब्लैक लाइन की, उस हिसाब से 23,170, 160-70 तक निफ्टी निकल सकता है। तो ये अच्छी बात है, क्योंकि हमारे कॉल जो है वो अच्छी तरह से बुक हो जाएंगे और आपको पुट को एवरेज करने का मौका मिलेगा, क्योंकि मंडे को कॉल का दिन होगा, ट्यूसडे को पुट का दिन होगा, इतना आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, चाहे कोई भी सरकार आवे। और अभी भी मैं यही कहूंगा कि एग्जिट पोल के आंकड़े और जो ट्यूसडे को जो काउंटिंग होगी उसके आंकड़ों में पॉसिबिलिटी है फर्क हो। अब देखो क्या होता है, भगवान जाने। लेकिन अब मार्केट ने जो 7,511 की जो लो बनाई थी कोविड के वक्त, उसके बाद वो वन साइड ऊपर आया है और 23,110 की उसने हाई बनाई है। बीच में एक 15,181 की जो लो बनी थी, वो एक माइनर करेक्शन आया था, लेकिन पिछले 4 सालों में वो एक करेक्शन के अलावा ऐसा कोई मेजर करेक्शन मार्केट में आया नहीं है। ठीक है, और मार्केट को अगर अपने लेवल टेस्ट करने हैं तो उसको एक महीना ही काफी है, जो हमने कोविड में ऑलरेडी देख देख लिया है। 5,000 पॉइंट का फॉल दिया था एक महीने के अंदर ही। यहाँ पे टेक्निकली कई सारे लेवल्स है जो पेंडिंग है टेस्ट होने से। अब लोगों को लगेगा कि अब मोदी आए हैं तो मार्केट क्यों गिरेगा, मार्केट को अब 25,000, 27,000, कुछ लोग तो 35,000 की बात कर रहे हैं। आई मीन ठीक है, करने को तो कोई कुछ भी बोलेगा, प्रैक्टिकली कितना पॉसिबल है वो देखना होगा। एफआईआईज के बिना ये मुमकिन नहीं हो पाएगा। और एफआईआईज ने अगर मार्केट से इतना पैसा निकाला है तो कुछ सोच समझ कर ही निकाला होगा। दे आर नॉट मैड कि अगर पिछले 2 टर्म से अगर एक स्टेबल सरकार है उसके बावजूद एफआईआईज ने 5 लाख करोड़ से ऊपर का इतने समय में सेल किया हुआ है, तो कहीं ना कुछ खिचड़ी उनके भी दिमाग में पक रही होगी कि आखिर वो क्या करना चाहते हैं।
अभी अगर आप फ्राइडे के भी FNO डेटा देखो, तो डेटा वाइज भी देर इज नो सच कंफर्मेशन कि आप ये कह सको कि मार्केट जो है वन साइड रैली करेगा। ठीक है। और ये लेवल पे शॉर्ट कवरिंग का आना, आई डोंट थिंक सो, क्योंकि शॉर्ट यही लेवल पे तो लगी है। और अगर उनको शॉर्ट कवरिंग ही करनी थी तो उन्होंने इलेक्शन रिजल्ट जो इतना बड़ा इवेंट है उससे पहले शॉर्ट बनाई क्यों? तो यहाँ पर अलर्ट रहना बहुत ज़रूरी है। और अलर्ट इसलिए रहना क्योंकि मंडे के दिन ही जो है, जो मंडे के दिन मूवमेंट होगी, ट्यूसडे को सेम न्यूज़ अभी अगर आती है, मूवमेंट विल बी टोटली अपोजिट। इतना मैं आपको क्लियर कट कह रहा हूँ। तो अब स्टोरी में हम नहीं जाते, किसको कितनी सीट मिली, कौन सी सरकार बनी, वो सब साइड में हो गया। मंडे को गैप अप ओपन होगा, इतना फिलहाल दिख रहा है। मैंने ऑलरेडी आपको फ्राइडे के दिन 300 से 400, सॉरी -300, सॉरी -400 और +400 कहाँ पे खुलेगा, तो वो मैंने आपको ऑलरेडी वीडियो बना के दिया हुआ है। अंदाजा था ही कि भाई कम से कम 400 450 पॉइंट प्लस या माइनस ओपन हो सकता है। अब प्लस में हो रहा है तो बहुत ही बढ़िया बात है। तो एक एक तेजी का माहौल यहाँ पे समाप्त हो जाएगा। अब आप लोगों को यही लगेगा कि भाई अब मैं क्यों मंदी मंदी कर रहा हूँ जबकि बीजेपी आ चुकी है। देखिए, बीजेपी आवे, कांग्रेस आवे, स्टेबिलिटी हो, ये सब जो है एक शॉर्ट टर्म, एक छोटे समय के लिए एक सेंटिमेंटल बात है। बट टेक्निकली एंड व्हाट वी से, टेक्निकली जो है मार्केट को अपने लेवल टेस्ट करने ही है। तो मेरा सिर्फ यही मानना है कि कल मार्केट गैप अप ओपन होगा। जिनके पास में भी तेजी का सौदा हो, चाहे फ्यूचर में हो चाहे ऑप्शन में हो। अब ऑप्शन का खाली यहाँ पे एक डाउट ये है कि अगर कल इंडिया बिक्स को तोड़ मरोड़ दिया एकदम ही से, फिक्र मत करिएगा, आपको आपका लेवल मिलेगा। ठीक है। जो मैंने 22,800 का कॉल लेने कहा था, 23,000 का कॉल लेने कहा था, उसमें आपको अगर 100 150 200 पॉइंट का भी प्रॉफिट होता है, आप एक बार बुक कर लीजिएगा। ठीक है। पुट कब लेनी है वो मैं आपको बता दूं। अगर मार्केट 23,160 70 के आसपास स्पॉट लेवल में आपको दिखे, जो भी आपके पास में पुट है उसको आप एवरेज करिएगा। स्ट्राइक प्राइस भले आप चेंज कर दो, लेकिन महीना चेंज मत करिएगा, उल्टा महीना 2 महीने आगे का लीजिएगा। फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास में सितंबर की 22,000 की पुट है, ठीक है, तो आप चाहो तो दिसंबर की 23,000 की पुट लेना। 23,170 80 के आसपास अगर हो, भले 200 ही क्यों ना निकल जावे, वो वहां पे क्लोज नहीं करेगा, ऐसा मुझे लगता है। ठीक है। वो तो हम बाद में देखेंगे क्या है क्या नहीं, लेकिन यहाँ पर अगर सितंबर की पुट है आपके पास, उसको एज इट इज रखिए। एवरेज करनी है तो सीधा एक लॉट दिसंबर का लीजिएगा। बजट तक हो सकता है कि ये लोग डामाडोल रखें मार्केट को, एक 100 200 पॉइंट प्लस माइनस करके जून महीने की प्रीमियम खत्म करें। बजट आएगा मेरे ख्याल से 2 या 3 तारीख के आसपास, या फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई में शायद आना चाहिए। या फिर ये हो सकता है कि ट्यूसडे को रिजल्ट आने के बाद में मार्केट करेक्शन में चला जावे और बजट तक मार्केट एक अच्छा खासा करेक्शन देवे। एनीवेज, कोई भी सरकार आवे, मुझे मार्केट नीचे जाता ही दिख रहा है, लेकिन एक ऊपर छलांग मारने के बाद। ठीक है, तो इतना ध्यान में रखिएगा। कल कॉल बुक करने का दिन है, इसको मत भूलिएगा। ठीक है। पुट चाहे आप लो, कल लो चाहे ट्यूसडे को लो, वो बात की बात है। लेकिन कल जो कॉल होंगे, जो तेजी का सौदा होगा, वो कल बुक करना है। खुलते मत करिएगा, थोड़ा रुकिएगा, जाने दीजिए मार्केट को ऊपर। वो हो सकता है कि अब सेंटिमेंट इतना पॉजिटिव हुआ है तो शायद नई हाई बनावे। ठीक है, 110 की तो हमारी हाई है। मे बी 150 170 तक एक बार निकलने का कोशिश करें, सबको ट्रैप करें, सबकी शॉर्ट पोजीशन को कट करा के सबको लॉन्ग में कन्वर्ट करें। एंड इस तरीके का कोई सीन बनेगा। लेकिन अल्टीमेटली फाइनली जो ये होगा, व्हाट वी से, जो एक्चुअल आउटकम होगा वो मंदी का ही होगा। मार्केट एक बहुत बड़े करेक्शन में जाने वाला है। तो अकॉर्डिंगली आप भी जो है
इतना भी एक्साइटमेंट में मत आइएगा कि सब कुछ छोड़ छाड़ के सीधा तेजी 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 करो। जितनी मार्केट को तेजी करनी थी वो ऑलरेडी कर चुका है। ठीक है, बस अब एक 500-600 पॉइंट 700 पॉइंट की तेजी होगी और उसके बाद में सब स्वाहा। तो कल कॉल बुक करने का दिन होगा, उसके बाद की कहानी हम बाद में कहेंगे। कल जो भी कॉल हो आपके पास में, प्रॉफिट में आप आओगे, बुक कर लेना, ठीक है। और दूसरी बात, मैंने कहा था कि 2 तारीख तक जो है मेरा वो जो इंट्राडे वाला सर्विस होगा 12 महीने वाला, उसके चार्जेस 8,000 रहेंगे और उसके बाद में 10,000 हो जाएंगे। जी नहीं, वो 8,000 ही रहेंगे। मेरे लिए भी ये इम्पोर्टेंट है कि आपको एक सही ट्रेड मिले और जिससे आपको भी 2 पैसे की आमदनी, 2 पैसे की प्रॉफिट आपको बने। ठीक है, तो जो लोग भी आना चाहते हैं 9082503553 पे यू कैन व्हाट्सएप, यू कैन गो फॉर इंट्राडे सर्विस। देखिए, इंट्राडे में कभी कभार क्या होता है कि ट्रेड ऐसे टाइम पे मिलता है, जैसे कि मानो 3 बजे कोई ट्रेड मिले। ठीक है, तो 3 बजे वाला ट्रेड ऑब्वियसली 3:30 को स्क्वायर ऑफ तो हो नहीं पाएगा। हाँ, अगर कोई ऐसी बड़ी मूवमेंट आ गई तो अलग बात है। तो यहाँ पे इंट्राडे या बीटीएसटी, यानी कि आज लिया कल बेचा, इस तरीके का हम ट्रेड आपको प्रोवाइड करेंगे। आपको प्रॉफिट से मतलब है, वो आपको होगा। ठीक है, बाकी जो लोग भी इस ये इंट्राडे या बीटीएसटी वाली स्कीम में आना चाहे, वो प्लान एनरोल करना चाहे, तो 12 महीने का होगा, 8,000 का उसका चार्ज रहेगा, जिसमें आपको हर ट्रेड आएगा, लेकिन इंट्राडे आपको स्क्वायर ऑफ करना है, या फिर आप अगले दिन कर सकते हैं। मैं आपको टाइम फ्रेम दे ही दूंगा कि भाई ये कल तक के लिए है, तो वो हिसाब से यू कैन गो। अगर आपको सिर्फ ऑप्शन सर्विस चाहिए तो 2 महीने का सर्विस होगा, उसके चार्जेस होंगे 3,000 के, जिसमें आपको इंडेक्स ऑप्शन सारे आएंगे, यानी कि निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी और सेंसेक्स के और मिड कैप के। ठीक है, तीसरा, अगर आपको हर तरह का ट्रेड चाहिए, यानी कि कैश डिलीवरी, पेनी स्टॉक, ऑप्शन, फ्यूचर, सब कुछ, तो या तो आप 6 महीने में आइए, 6 महीने वाले में आइए जिसके चार्जेस है 5,000 के, या फिर आप 12 महीने वाले में आइए जिसके चार्जेस है 8,000 के। ठीक है, अगर आप हमारा 12 महीने वाला, 8,000 वाला भी, देखिए दोनों प्लान सेम है। ये जो इंट्राडे वाला जो ट्रेड होगा वो हमारे 12 महीने वाले हर एक क्लाइंट को मिलता है, वो 6 महीने वाले हर एक क्लाइंट को मिलता है। ठीक है, तो अगर आप 12 महीने वाला भी अगर आप सिलेक्ट करते हो तो आपको हर एक ट्रेड उसमें आएगा। हाँ, इतना फर्क होगा कि जो टेक्निकल चार्ट रीडिंग का कोर्स है वो सिर्फ 12 महीने वालों के लिए ही होगा, चाहे इंट्राडे वाले हो चाहे नॉर्मल वाले हो। तो वो एक है। एंड जिनको टाइम की प्रॉब्लम है, जो लोग कोर्स सीखना चाहते हैं पर टाइम की वजह से सीख नहीं पा रहे, तो उनके लिए जो है हम एक पूरा कोर्स मटेरियल एक वीडियो के रूप में बना बना रहे हैं, जो मेरे ख्याल से एक आध हफ्ता, ज़्यादा से ज़्यादा 10, 12, 15 तारीख तक हो जाना चाहिए। बिकॉज क्या है, मैंने 10 तारीख का कहा था, लेकिन 2-3 दिन आप आगे पीछे मान के चलिएगा, तो उसके चार्जेस होंगे 2500 के। पूरा स्टडी मटेरियल आपको वीडियो के रूप में मिल जाएगा। अब जब चाहो, जैसे चाहो, जितनी बार चाहो, आप वो वीडियो देख सकते हो। आपको एक लिंक प्रोवाइड किया जाएगा और वीडियो जो है मेरे गूगल ड्राइव पे अपलोडेड होगा, तो वो लिंक से आप वो वीडियो एक्सेस कर सकते हो एंड यू कैन सी एज मच एज यू वांट। ठीक है, जितनी बार भी देखना चाहो आप देख के यू कैन कीप लर्निंग द मार्केट। तो ये सब है। अब देखिए, आपको जिसमें इंटरेस्ट हो यू कैन गो अहेड एंड यू कैन सिलेक्ट एंड यू कैन गेट एनरोल। ठीक है, बाकी तो देखते हैं, अब मार्केट पकड़ेगा तो करेक्शन ही, पर ठीक है, लोगों को फिलहाल अभी ये बात हजम ना हो, जब गिरावट शुरू होगी तब बात करेंगे। बस कल का अगर हम देखें तो कल तेजी में आपके सारे तेजी के सौदे बुक कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं कल मार्केट कहाँ खुलता है एंड अकॉर्डिंगली वी विल मीट टुमारो। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।